श्रीमद् भागवत महापुराण में कुबेर के पुत्र नलकूबर और मणिग्रीव का चरित्र है। देवर्षि नारद जी के शाप से ये दोनों भाई वृक्ष बन गए थे। शाप मिलने के बाद देवर्षि नारद जी के चरणों में दोनों भाई लिपट गए। आपके इस घोर शाप से हमें मुक्ति कब मिलेगी? देवर्षि नारद जी ने कहा था, जिस दिन भगवान के पावन अंग का तुम्हारे जड़ शरीर से स्पर्श हो जाएगा, उसी दिन तो शाप से मुक्त हो जाएगा। ऐसा ही हुआ। द्वापर युग के चतुर्थ चरण में भगवान श्री कृष्ण का अवतार हुआ। एक दिन मां यशोदा ने भगवान कृष्ण को उखल में बांध दिया और अपने दधि मंथन के काम में लग गई। भगवान श्री कृष्ण लीला करते हुए उस उखल को घसीटते हुए यमुना जी के तट पर चले गए। यमुना जी के तट पर नारद जी के शाप से शापित कुबेर पुत्र नलकूबर और मणिग्रीव एक यमलार्जुन वृक्ष बन गया था। उस वृक्ष की जड़ तो एक थी, लेकिन ऊपर से दो शाखाएं निकली हुई थी। दोनों शाखा के बीच से भगवान श्री कृष्ण तो प्रवेश कर गए, लेकिन मां यशोदा ने भगवान को जिस उखल में बांध रखी थी, वह उखल दोनों डालियों के बीच में अटक गया। भगवान महायोगेश्वरो हरि हैं। शरीर भले बालक का है, लेकिन उनमें अनंत ज्ञान, अनंत बल, अनंत वैराग्य, अनंत सद्गुणों की पराकाष्ठा है। भगवान ने थोड़ी सी ताकत लगाई और वह पेड़ धराशायी हो गया। भगवान के अंग स्पर्श से उसकी जड़ता समाप्त हो गई। नारद जी के शाप से वह मुक्त हो गया और मनुष्य के रूप में दोनों भाई प्रकट हुए। भगवान के चरणों पर माथा रखकर नमन किया। भगवान ने दोनों भाइयों से कहा, नलकूबर और मणिग्रीव, आज तू नारद के शाप से मुक्त हो गया है। संत का शाप भी इतना कल्याणकारक होता है कि उसे एक न एक दिन भगवान का दर्शन जरूर हो जाता है। संत के शाप में भी इतना बड़ा अनुग्रह छिपा हुआ होता है, उसे भगवान का दर्शन अवश्य होता है। हम लोग सारे दिन अपने बच्चों का आशीर्वाद देते रहते हैं, राक्षस का भी दर्शन नहीं होता है। संत के शाप से भी भगवान का दर्शन हो जाता है। संत के शाप से आज तो मुक्त हो गया। तुम्हारे से मैं बहुत प्रसन्न हूं। तुम्हारी जो इच्छा हो आज मेरे से वरदान मांगो। कुबेर पुत्र नलकूबर और मणिग्रीव ने
भगवान से बड़ा ही सुंदर वरदान मांगा है। यदि कभी भगवान का दर्शन हो जाए, ऐसे होने वाला तो है नहीं। हाँ, यदि कभी ऐसा पुण्य हमारा जागृत हो जाए, भगवान का दर्शन हो जाए और भगवान वरदान मांगने के लिए कहें, तो याद रखना नलकुबर और मणिग्रीव ने जो भगवान से मांगा वही मांगना, मांगने के लिए बाकी नहीं रहेगा और परम कल्याण हो जाएगा। कितना सुंदर वरदान मांगा है। वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायाम हस्तौ च कर्मसु मनस्तव पादयोर्न स्मृत्यां शिरस्तव निवास जगत प्रणामे दृष्टि सतांग दर्शनेस्तु भवत्तनो नाम। हे भगवान, यदि आप मुझे कुछ देना चाहते हैं तो वरदान में यह दीजिए कि मेरे मुंह से यदि कोई वचन निकले, मेरा मुंह यदि कुछ बोलना चाहे, मेरी वाणी में कुछ बोलने की इच्छा हो, तो एकमात्र आपके विषय में मेरा मुंह बोले। भगवान, यह मुंह आपका दिया हुआ है, किसी वैज्ञानिक का दिया हुआ नहीं। दुनिया में मुंह कोई नहीं दे सकता, मुंह भगवान का दिया हुआ है। इसीलिए जिनका दिया हुआ मुंह है, हे प्रभु, यह मुंह उन्हीं के विषय में कुछ बोले। वाणी गुणानुकथने, शास्त्र की एक एक बात ऐसी है, धर्म ग्रंथ की एक एक बात ऐसी है कि एक बात को भी यदि कोई जीवन में उतार ले तो उसका परम कल्याण हो जाएगा।